मीठे बच्चे, पक्का पद से निश्चय करो कि हम आत्मा है। आत्मा समझकर हर काम शुरू करो तो पाप याद आएगा, पाप नहीं होगा। प्रश्न: कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए कौन सी मेहनत हर एक को करनी है? कर्मातीत स्थिति के समीपता की निशानी क्या है? कर्मातीत क्या होता है? कर्मा की स्थिति ऐसी होगी कि जब हमें किसी भी कर्म से कोई फर्क ना पड़े। सपोज करो नंबर कम आए तो फर्क ना पड़े, कहीं किसी की डेथ होगी तो कोई फर्क ना पड़े, हमारे शरीर में कुछ हो गया तो हमें फर्क ना और पड़े, समीपता? पैसे का हो गया समय का मतलब क्लोज। जब हम कर्मा स्थिति के क्लोज आएंगे तब हमारी स्थिति एक जैसी बनी रहेगी, हमें हमेशा खुशी रहेगी। ऐसे नहीं कि बस हम दुखी दुखी रहेंगे, खुशी रहेगी, किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको इस अवस्था को अचल किसी अडोल भी के बोलते हैं। बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम्म, कर्मातीत बनने के लिए याद के बल से अपनी कर्मेंद्रिय को वश में करने की मेहनत करो, अभ्यास करो। मैं निराकार आत्मा निराकारवाद की संतान हूँ, तब कर्मेंद्रिय निर्विकारी बन जाए। यह है जबरदस्त मेहनत। जितना कर्मातीत अवस्था के समीप आते जाएंगे उतना ही अंग अंग शीतल सुगंधित होते जाएंगे। अंग अंग मतलब हाँ, शरीर शरीर शीतल। हमारा अच्छा। जो हर बॉडी पार्ट है ना, आँख, कान, नाक, हर जगह से हर किसी के लिए शुभ भावनाएं। ठीक है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अंग अंग शीतल और सुगंधित। ठीक है, मतलब औरों को भी हमसे अच्छी फीलिंग आए तो उसको बोलते हैं सुगंधित। ऐसे नहीं कि खुशबू हमने परफ्यूम की स्मेल आएगी, नहीं, अच्छी फीलिंग। जैसे हम किसी बड़े से मिलते हैं ना, दीदियों से दादियों से, तो हमें अच्छी फीलिंग आती है ना, तो बोलते हैं खुशबू। उनसे विकारी बांस निकाल जाएंगी। बांस होती है बदबू को बोलते हैं विकार। हाँ। विकारी बांस मतलब विकार की होती है बदबू। जैसे हम किसी भिखारी को देखते हैं ना, सपोज करो कोई शराबी है या गुटखा खा रहा है, तो हमें अजीब सी फील आती है ना, जबकि वो अपने पैसे का खा रहा है, अपने शरीर में जा रहा है, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता ना। तो वो होती है विकारी बांस, विकारों की बदबू आती। ठीक है, आगे हर विकार से बदबू आती है, चाहे कोई सा भी विकार हो, चाहे काम विकार हो। जब कोई क्रोध करता है तो उससे भी अजीब से अच्छा नहीं लगता ना, गलत फीलिंग आती है ना, तो ओ, वो भी बांस सुनो। होती है। पढ़ो। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। अतीन्द्रिय मतलब? इंद्रियों से परे सुख, हाँ। इंद्रियों से भी ऊपर का सुख। अति इंद्रिय सुख मिलता है परमात्मा से। ठीक है। इंद्रिय सुख होता है जैसे जीव का सुख, आंखों का सुख। तो आप कुछ देखते हो बहुत टाइम तक तो आंखों को सुख मिल रहा है ना, लेकिन ये इंद्रियों का सुख होता है। अति इंद्रिय, इंद्रियों से भी ऊपर का सुख होता है, इसको बोलते हैं जैसे परमात्मा से मिलता है अति इंद्रिय सुख। ओम शांति। शिव भगवानवाद: यह तो बच्चों को नहीं बताना है कि किसके प्रति बच्चे जानते हैं। शिव बाबा ज्ञान का सागर है। हाँ, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है तो जरूर आत्मा से बात करते हैं। बच्चे जानते हैं शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। बाबा अक्सर में समझाते हैं परमात्मा को ही बाबा कहते हैं। सब मनुष्य मात्र उस परमात्मा को ही फादर कहते हैं। बाबा परम धाम में रहते हैं। पहले पहले सब बातें पक, पहले पहले ये बातें पक्की करनी है, अपनों को आत्मा समझना है और यह पक्का निश्चय करना है, बाप जो सुनाते हैं वह आत्मा ही धारण करती है। जो ज्ञान परमात्मा में है वह आत्मा में भी आना चाहिए, जो फिर मुख से वर्णन करना चाहिए। जो कुछ भी पढ़ाई पढ़ते हैं वह आत्मा ही पढ़ती है। आत्मा निकल जाए तो पढ़ाई आदि का कुछ भी मालूम ना पड़े। आत्मा संस्कार ले गई, जाकर दूसरे शरीर में बैठी, तो पहले अपने को आत्मा
पक्का पक्का समझना पड़े। देवज्ञानी अब छोड़ना पड़े। आत्मा चुननी है, आत्मा धारण करनी है। आत्मा इसमें नहीं होती तो शरीर हिल भी नहीं सके। अब तुम बच्चों को यह पक्का पक्का निश्चय करना है, परमात्मा हम आत्मा को ज्ञान दे रहे हैं। हम आत्मा भी शरीर द्वारा सुनती है और परमात्मा शरीर द्वारा सुना रहे हैं। यही घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। देह याद आती है। यह भी जानते हो अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। शराब पीना, शी बात करना, ये भी आत्मा करती है ऑर्गन्स द्वारा। आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा इतना पाठ बजाती है। पहले पहले आत्मा अभिमानी जरूर बनना है। बाप आत्मा को ही पढ़ाते हैं, आत्मा ही फिर यह नॉलेज साथ में ले जाएंगी। जैसे वहाँ परम आत्मा ज्ञान सहित रहते हैं, वैसे तुम आत्मा फिर यह नॉलेज साथ में ले जाएंगी। मैं तुम बच्चों को इन ज्ञान सहित ले जाता हूँ, फिर तुम आत्माओं को पाठ में आना है। आत्माओं को पाठ में आना है। तुम्हारा पाठ है नई दुनिया में प्रारब्ध भोगना। फिर बोला प्रारब्ध मतलब प्रारब्ध मतलब जैसे अभी हमने पढ़ाई की ना, तो उसका रिजल्ट नेक्स्ट युग में भोगेंगे ना। क्या? अभी तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जब प्रारब्ध मतलब क्या होता है? प्रारब्ध मतलब नेक्स्ट, आगे ओके। आगे भोगेंगे ना। हम्म, प्रारब्ध मतलब नई दुनिया में सतयुग में। ठीक है। ज्ञान भूल जाता है। यह सब अच्छी रीति धारण करना है। पहले पहले बहुत पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ। बहुत है जो यह भूल जाते हैं। अपने साथ बहुत बहुत मेहनत करनी है। विश्व का मालिक बनना है तो मेहनत बिगर थोड़ी बनेंगे। घड़ी घड़ी यह पॉइंट को ही भूल जाता है, क्योंकि यह नई नॉलेज है। जब अपने को आत्मा भूल देहाभिमानी में आते हैं तो कुछ ना कुछ पाप होता है। देहाभिमानी बनने से कभी पाप देही अभिमानी बनने से कभी पाप नहीं होगा। पाप कट जाएंगे, फिर आधा कल कोई पाप नहीं होगा। तो यह निश्चय रखना चाहिए। हम आत्मा पड़ती है, देह नहीं। आगे जिस्मानी मनुष्य मत मिलती थी। आगे मतलब पहले। बाबा आगे बोलते हैं जो टाइम निकल गया। हाँ, मतलब अब से जिस्मानी पहले मनुष्य मत मिलती थी। अब तक अब्बा। हमें मनुष्य अपनी बात बताते थे ना, हम्म। ऐसे करो, लेकिन अब हमें हमारा एडवाइजर कौन है? शिव बाबा। ठीक है। अब बाप हिम्मत दे रहे हैं। ये नई दुनिया की बिल्कुल नई नॉलेज है। तुम सब नए बन जाएंगे। इसमें मूझने की बात ही नहीं है, मतलब टेंशन कंफ्यूज लेने की बात नहीं। कंफ्यूज नहीं होना है। अनेक 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 अनेकानेक बार तुम पुराने से नए, नए से पुराने बनते आए हो। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा ये काम करते हैं। ऑफिस आदि में भी अपने को आत्मा समझकर कर्मेंद्रिय में काम करते रहेंगे तो सिखलाने वाला बाप जरूर याद पड़ेगा। आत्मा ही बाप को याद करती है। बल आगे भी कहते थे हम भगवान को याद करते हैं, परंतु अपने को साकार समझ निराकार को याद करते थे। अपने को निराकार समझ निराकार को याद कभी नहीं करते थे। समझ में आया ये बात है? समझ गया सर? हम अपने को शरीर समझते थे ना, हम्म। भगवान को भी शरीर ही सोचते थे, लेकिन अब अपने को भी आत्मा समझते थे, उनको भी आत्मा समझते हैं। अभी तुमको अपने को निराकार आत्मा समझ अभी तुमको अपने को निराकार आत्मा समझ निराकार बाप को याद करना। ये बड़ी विचार अच्छा। स- बात। छोटी बोलेंगे बात करने की। हम्म, ये बड़ी विचार सागर मंथन करने की बात है। कोई लिखते हैं हम 2 घंटा याद में रहते हैं। कोई कहते हैं हम सदैव शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु सदैव कोई याद कर ना सके। अगर याद करता हो तो पहले से ही कर्मठी अवस्था हो जाएंगे। कर्मठ दिमाग भटक गया। ये रूम में तो नहीं आएंगी? किसी रूम तो नहीं, रूम में तो नहीं आएंगी? ये बड़ी विचार सागर मंथन करने की बात है। कोई लिखते हैं हम 2 घंटे याद में रहते हैं। कोई कहते हैं हम सदैव शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु सदैव कोई याद ना कर ना सके।
अगर याद करता करता हो तो पहले से ही कर्मठी अवस्था हो जाए। कर्मठी अवस्था तो बड़ी जबरदस्त मेहनत से होती है। इसमें सब विकारी कर्मेंद्रिय वश हो जाते हैं। सब विकारी कर्मेंद्रिय वश, हाँ ठीक है। हमारे 5 कर्म इंद्रियां ना, ये हमारे कंट्रोल में आते हैं, वो होते हैं कर्माधिकारी। ठीक है ओके। मैं खुद समझ रहा हूँ धीरे धीरे। सतयुग में सब कर्मेंद्रिय निर्विकारी बन जाती है। अंग अंग सुगंधित हो जाते हैं। सुगंधित मतलब खुशबू, हाँ खुशबू मतलब फ्रेग्रेंस। क्या फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस? फ्रेग्रेंस होती है ना, खुशबू बोलते हैं, सुगंध, फ्रेग्रेंस। अभी बाकी सीसी अंग है। सतयुगी की तो बहुत प्यारी महिमा है। उसको कहा जाता है हेवन, नई दुनिया, बैकुंठ। वहाँ के फीचर आज आदि यहाँ पर कोई बना ना सके। बल तुम देखकर भी आते हो, पंक्ति यहाँ वह बना न सके। वहाँ तो नेचुरल शोभा है। तो अब तुम बच्चों को याद से ही पावन बनना है। याद से यात्रा बहुत बहुत करनी है। इसमें बड़ी मेहनत है। याद करते करते कर्मातीत अवस्था हो पा ले तो सब कर्मेंद्रिय शीतल हो जाए। अंग अंग बहुत सुगंधित हो जाए। बदबू नहीं रहेगी। अभी तो सभी कर्मेंद्रिय में बदबू है। ये शरीर कोई काम का नहीं है। तुम्हारा आत्मा भी पवित्र बन रही है। शरीर तो बन ना सके। कौन काट दिया? कर कर लेता। बुला रहे मम्मी के अंदर। बुला ले, वो अभी कुछ देख ही नहीं रहा वीडियो को। हम 0 व्यूज के चक्कर में। तो रोक दो ना। हाँ? रोक दो। रोकते कैसे हैं? पोस्ट कैसे करते हैं? बस ठीक है। कहीं तो पॉज का भी ऑप्शन होगा, ऐसे थोड़ी होता है। स्टॉप का ऑपरेशन है। तो स्टॉप के बाद रिज्यूम का भी होगा, स्टॉप पे रिज्यूम का भी नहीं होगा नहीं ना। नहीं, स्टॉप में पूरे बंद हो जाता है। फिर दोबारा करो रिकॉर्ड। चलते जाएगा। मम्मी के अंदर बुला रहे कौन? म्यूट कर दो। कोई नहीं, बुला ले मम्मी के अंदर। अंदर आके बात करो। आ रही क्या? आ रही। ओम शांति। और विशेष रूप से उन धर्मों में जो मुख्य विषय हैं जिनकी भी कोई कदम लेती है तो लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं कि आप हमारे धर्म में हस्तक्षेप क्यों करते हैं। हमारे बड़ों ने जो कहा है वो तो परमात्मा, किसी की टांग तोड़ दी और उनको नष्ट भ्रष्ट कर दिया उसने। और आपको मालूम है कि जब किसी मूर्ति को तोड़ा जाता है तो वो पूज्य नहीं रहती उस पर, और ये और नाम चले आते हैं। ओम शांति। सबसे पहले तो आज इस होना है, हमेशा बाबा इस बात पर जोर, लक्षण भोला वो होता है, माफ कर दो। अगर न्यूमलॉजी या फिर एस्ट्रोलॉजी आपको इंटरेस्टिंग लगता है और इसमें आप ऑथेंटिक और डीप नॉलेज गेन। आ गई ठहरो ठहरो, ये फोन पहुंचा था क्योंकि ये तो स्वप्न में भी नहीं था कि बाबा अव्यक्त फरिश्ता बन जाएगा। हम लोग शुरू से छोटेपन से थे तो हमारा एक स्लोगन बना हुआ था
तो हम जब की परहेज जैसा अन्न वैसा मन माया, ऐसे ही बाबा जब भोजन की परहेज है तो संग की भी परहेज है। ये सब हमारी मर्यादाएं हैं। ओम शांति रखो, वो शांति का रखो। मिथिला धर्म सम्मेलन में जो अगर आने लिए तैयार है तो उन्हों को भी होमली रूप में मंगाओ, जैसे डायलॉग करते हैं ना, और अच्छे स्नेही सहयोगी बन जावे। बाकी हेलो, गुड मॉर्निंग। हम दिल्ली से बोल रही है। रखते हैं नवा भारत अखबार में निकलती है, नवयुग अखबारें निकलती है, और उनको कोई बहुत ले जाते हैं और बस वो संस्था का सेंसर Just 29 rupee make your child 5 times better. Only 1% of students know these जिस स्वरूप को हम याद करें, ऐसे ऐसे अंग अंग में सुगंध हो गए तो यह महिमा देवता की है। तुम बच्चे तो बहुत खुशी है। वह तब बने जब तुमको नासरी मिले। अंग अंग में सुगंध हो, यह महिमा देवता की है। तुम बच्चे को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप आया है तो खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो कि विक्रम विनाश होंगे। गीता का भी कितना क्लियर है। बाबा ने कहा भी है, मेरे जो भक्त है जो गीता पाठी होंगे वह श्री कृष्ण की पुजारी जरूर होगा। तब बाबा कहते हैं देवता के पुजारी को सुनाना, मनुष्य की पूजा करते हैं और फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। ग्लानि करते हुए भी मंदिरों में रोज जाते हैं। शिव के मंदिर में ढेर के ढेर जाते हैं। बहुत ऊंची सीढ़ी चढ़कर बजाते हैं। ऊपर में शिव का मंदिर ऊपर बनाया जाता है। शिव बाबा भी आकर के सीढ़ी बताते हैं ना। उनका ऊंचा नाम ऊंचा टाँव कितना ऊपर जाते हैं। बद्रीनाथ अमरनाथ वहाँ शिव के मंदिर है, ऊंच चढ़ाने वाला है, तो उनका मंदिर भी बहुत ऊंच बनते हैं।
अब बहुत कुछ और पढ़ना होगा यहाँ पर। उसको करो, मुरली कंप्लीट करो, बीच में छोड़ो। ठीक है। यहाँ गुरु शिखर का मंदिर भी ऊंचा पहाड़ी पर बना हुआ है। कुछ बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं, दुनिया में और कोई नहीं जानते कि शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं। वह तो सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट भी खड़ा है, सिवाय बाप के और कोई कौन कहेगा। यह तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है। यह बाप ही तुम बच्चों को बतलाते हैं। तुम कथा कथा भी सत्यनारायण की सुनते हो। वह तो जो पास हो जाता है उनकी कथाएं बताते हैं, आगे क्या क्या हुआ, जिसको कहानी कहा जाता है। यह ऊंच से ऊंच बाप बड़े ही बड़े कहानी सुनाते हैं। यह कहानी तुमको बहुत ऊंच बनाने वाली है, यह सदैव याद रखनी चाहिए और बहुतों को सुनानी है। कहानी सुनाने के लिए तुम प्रदर्शनी व म्यूजियम बनाते हो। 5000 वर्ष पहले भारत ही था, जिसमें देवताएं राज्य करते थे। यह है सच्ची कहानी, जो दूसरे कोई बता नहीं ना सके। यह रियल कहानी है। तो चैतन्य बृहस्पति बाप बैठ समझाते हैं। बृहस्पति वृक्ष मतलब ये जो सृष्टि का जो वृक्ष है ना, इसका बीज रूप बाप है, यानी कि वृक्ष का, पूरे वृक्ष का पति शिव बाबा। not understand. चैतन्य मतलब शरीर में आए ना बाबा, ऊपर से नहीं बता रहे ना। चैतन्य बोलते हैं आकर, वृक्ष पति, शरीर द्वारा। क्या वृक्ष चैतन्य वृक्षपति, यानी कि जो पूरे वृक्ष का पति है वो चैतन्य, यानी कि शरीर के द्वारा, शरीर द्वारा समझाने वाला बाप बैठ समझाते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। इसमें पवित्रता मुख्य है। पवित्र नहीं बनेंगे तो धारण नहीं होगा। शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, तभी धारण हो सकेगी। यह कान बर्तन मिसाल है ना। ये हमारे बहुत पवित्र होने चाहिए, इनसे कोई गंदी बात ना सुने, तभी बाबा का ज्ञान समझ आएगा। यह सोने का बर्तन होना चाहिए, अभी पत्थर का है। सोने का बने तभी धारण हो सके। बड़ा अटेंशन से सुनना और धारण करना है। कहानी तो इजी है, जो गीत में लिखी है। वह कहानी सुनाकर कमाई करते हैं, सुनने वाले ही से उन्हें की कमाई हो जाती है। यह तुम्हारे भी कमाई है, दोनों कमाई चलती रहती है। दोनों व्यापार है, पढ़ाते भी है, कहते भी है मन बनावश पवित्र बनो। ऐसे और कोई नहीं कहते ना। मन मनावप रहते हैं। कोई भी मनुष्य यहाँ पवित्र हो नहीं सकते, क्योंकि भ्रष्टाचार ही पैदाइश है। रावण राज्य कलयुग अंत तक चलना है, इसमें पावन होना है। पावन कहा जाता है देवताओं को, ना कि मनुष्य को। सन्यासी मनुष्य है, उन्हों का ही निर्वृत्ति मार्ग का धर्म बाप कहते हैं। मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। भारत में पर्वती मार्ग का ही राज्य चला है। प्रवृत्ति मतलब परिवार में रहने वालों का ही राज्य चला है। हाँ, निर्वृत्ति मार्ग वालों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। निर्वृत्ति मार्ग जैसे साधु सन्यासी, हाँ, जो परिवार को छोड़ देते। यहाँ तो स्त्री पुरुष दोनों का पवित्र बनना है। दोनों पहिए चलते हैं तो ठीक है, नहीं तो झगड़ा हो पड़ता है। पवित्रता पर ही झगड़ा चलता है, और कोई सत्संग में पवित्रता पर झगड़ा हो ऐसे कभी सुना नहीं होगा। यह एक ही बार जब बाप आते हैं तब झगड़ा होता है। साधु संत आदि कभी कहते हैं क्या कि अब अलबला पर अत्याचार होंगे। यहाँ बच्चियां पुकारती हैं बाबा हमको बचाओ। बाप भी पूछते हैं नंगन तो नहीं होते हो? मतलब बच्चियां पुकारती है ना, जब उन पे अत्याचार करते हैं कि काम विकार के लिए, उसके लिए वो बाबा, क्योंकि काम महासूत्री है ना, एकदम गिर पड़ती है। हाँ, इस काम विकार ने सबका वर्थ नॉट ए पेनी बनाया। क्या मतलब? वर्थ नॉट ए पेनी यानी कोड़ी तुल्य, कोड़ी सबसे छोटी, मतलब बिल्कुल लोएस्ट। वह पेनी एक मुद्रा होती है, करेंसी। मुद्रा, करेंसी ठीक है। रुपया है ना, ऐसे पेनी पहले होती थी।
अच्छा, पेनी बनाया। बाप कहता है, तिरस्ते जन्म तुम वैश्यालय में रहते हो, अभी पावन बन शिवालय में चलना है। यह एक जन्म पवित्र बनो, शिव बाबा को याद करो तो शिवालय स्वर्ग में चलेंगे। फिर भी काम विकार कितना जबरदस्त है, कितना हैरान करता है। कशिश होता है, कशिश को निकालना चाहिए। जबकि वापस जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। ये क्या टीचर कशिश होती है, क्या समझा? कशिश होती है मतलब जब हम अपोजिट को देखते हैं तो अब बुद्धि खिंचती है। ठीक है। बाबा बोले कि कशिश होगी, लेकिन कशिश को आपको निकाल देना, करनी होगी। टीचर कोई बैठा थोड़ी रहेगा, पढ़ाई थोड़ा समय चलेगी। बाबा बता देते हैं, हमारा ये रथ है ना, रथ का आयु कहेंगे। कहते हम तो सदैव अमर है, हमारा नाम ही है अमरनाथ। पूर्ण जन्म नहीं लेते, इसलिए अमरनाथ कहा जाता है। तुमको आधा कल्प के लिए अमर बनाते हैं, फिर भी तुम पुण्य जन्म लेते हो। तो अब तुम बच्चे को जाना है ऊपर, मुंह उस तरफ, टांगे इस तरफ करनी है। फिर इस तरह मुंह क्यों फिरानी चाहिए। कहते हैं बाबा भूल हो गई, मुंह इस तरफ हो गया तो गोया उल्टे बन जाते हैं। तुम बाप को भूल दे अभिमानी बनते हो तो उल्टा बन जाते हो। बाप कुछ सब कुछ बतलाते हैं। बाप से कुछ भी मांगना नहीं है कि ताकत दो, शक्ति दो। बाप तो रास्ता बतलाते हैं, योग बल से ऐसा बनना है। तुम योग बल से इतने साहूकार बनते हो जो इसकी जन्म कभी कोई से मांगने की दरकार नहीं। इतना तुम बाप से लेते हो, समझते हो। बाबा तो अथवा कमाई कराते हैं, कहते हैं जो चाहो ले लो, यह नस्म नारायण है। हाय, फिर जो चाहे सो लो, पूरा पढ़ेंगे नहीं तो पर्दा में चले जाएंगे। पर्दा भी जरूर बनानी है, तुम्हारे म्यूजियम आगे चलकर ढेर हो जाएंगे। और तुमको बड़े बड़े हॉल मिलेंगे, कॉलेज मिलेंगे जिसमें तुम सर्विस करेंगे। यह तो शादियों के लिए हॉल बनाते हैं यहाँ। ये जो शादी के लिए हॉल बनाते हैं, वे भी तुमको जरूर मिलेगी। तुम समझाएंगे क्या मतलब है। अभी हमारा प्रोग्राम कहाँ था, हॉल में था ना, बड़ा हम्म। मिलना शुरू हो गया ना, सब लोग ऑफर कर रहे हैं ना बड़े बड़े हॉल कि अब तुम इसमें प्रोग्राम करो। तो बाबा बोल रहे हैं, जब हुगली सुनाई थी 85 साल पहले, कि आगे चलकर सब लोग ऑफर करेंगे कि हम आपको हॉल दे रहे हैं, आप प्रोग्राम करो ताकि तुम्हारा भी भाग्य बने। अब वो टाइम आ रहा है ना, तो मिल रहे हैं ना बाबा के हॉल। तुम समझाएंगे शिव भगवानुवास, मैं तुमको ऐसा पवित्र बनाता हूँ तो ट्रस्टी हाल दे देंगे। बोलो भगवानुवास, काम महाशत्रु है जिससे दुख पाया है। अब पावन दुनिया में चलना है। तुमका हाल में मिलते रहेंगे। फिर कहेंगे टू लेट। बाप कहते हैं, मैं ऐसा मुफ्त में थोड़ी लूंगा जो फिर बरकत देना पड़े। बच्चे को पाई पाई का लवाव बनता है, बाकी तो सब मिट्टी में मिल जाता है। बाप सबसे बड़ा सौरभ भी है, मतलब ज्वेलर शराब होते हैं जैसे ज्वेलर्स। अच्छा ठीक है। सोनार धोबी कारीगर भी अच्छा मीठे मीठे सीख रही थी बच्चे प्रति। माता पिता बाप दादा के आसपास। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चे का नमस्ते, रूहानी बच्चे की रूहानी बाप का नमस्ते। गुड मॉर्निंग। धारने के लिए मुख्य सार। बाप जो सच्ची सच्ची कहानी सुनाते हैं वह अटेंशन से सुननी और धारण करनी है। बाप से कुछ भी मांगना नहीं है, 21 जन्म के लिए अपनी कमाई जमा करनी है, वापस घर चलना है। इसलिए योग बल से शरीर की कशी समाप्त करनी है, कर्मेंद्र का शीतल बनाना है, इस देह का भान छोड़ने का पुरुषार्थ करना है। वरदान। इस स्थान पर रहते अनेक आत्माओं की सेवा करने वाले लाइट माइट स्वपन भव। जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर स्थित होते दूर दूर की सेवा करते हैं, ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बन सकते हो। इसमें सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। मन बुद्धि सदा व्यर्थ सोचने की मुक्त हो। मन मनावव के मंत्र का सहज स्वरूप हो। मनसा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ वाइब्रेशन से संपन्न हो तो यह सेवा हर त्याग हो सकती है। ये मंत्र सेवा स्लोगन। अब आप ब्राह्मण आत्माएं माइट बनो और दूसरी आत्मा को माइक बनाओ। नहीं आया ना, बंद करना चाहिए, बंद करो।
नहीं नहीं नहीं, सुना हम्म? सुना। अरे सोना ही है, मैं तुम्हें इसके अर्थ समझा रही हूँ। होली तो पढ़ ली, तुम्हें अर्थ तो नहीं पता। इसका बाद में अरे इसका तो बता दूं, 2 मिनट का ही तो है। बताओ, यही बताओ। देखो एक तो ये बाप जो सच्ची सच्ची कहानी सुनाते हैं वह अटेंशन से सुननी है और धारण करनी है। बाप ने जो हमें हमारी कहानी सुनाई है ना, बाप किसी और की कहानी तो नहीं सुना रहे, हमारी कहानी तो मैं सुनी समझ है। गया, ये आगे बोलो। हाँ, उसको वाह, सुननी है और धारण करनी है, अंदर लेनी है। 21 जन्मों के लिए अपनी कमाई जमा बाप से करनी कुछ भी नहीं मांगना है। है। बाप से कुछ भी नहीं मांगना है। क्यों नहीं मांगना है बाप से, जबकि वो तो हमारा पिता है, पूरा संसार तो उससे मांग रहा है। लेकिन बाबा हमें क्यों मना कर रहा है? बाबा ये बोलता है अगर तुमने मांग लिया और मैंने दे दिया तो तुम मेहनत नहीं करोगे, कल फिर मांगोगे, क्योंकि तुम्हारा बाप है, परसों फिर मांगोगे। इसलिए तुम्हारे पास वो है, अंदर से लोग रहे, शक्ति तुम्हारे पास मैंने दी हुई है। और जब मैंने तुम्हें तुम्हारा बता दिया, तुम क्या थे, तुम इतने शक्तिशाली थे कि तुम्हारी तस्वीर बना के संसार आज तक मांग रहा है, तो तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन अंदर से लो, तुम्हारे पास है। जब तुम अंदर से अपने आप को समझोगे, मुझे समझोगे, तुम्हारी शक्ति अपने आप आ जाएगी। लेकिन मांगने के अभी बाकी लोग क्यों नहीं मेहनत कर रहे? वो ये नहीं पढ़ रहे, क्यों? क्योंकि उन्हें मांगने की आदत पड़ रही है और हमसे मांग रहे सेकंड वो। सेकंड। घर वापस चलना है, इसलिए योग बल से शरीर की कशिश समाप्त करनी है। जो हमें भी खिंचावट होती है ना शरीरों में, खिंचावट कब बंद होगी? जब हमारा योग परमात्मा के साथ होगा। तो हम सामने वाले को लड़की नहीं समझेंगे, लड़का नहीं समझेंगे, आत्मा समझेंगे। तो आत्मा समझेंगे तो फिर हम अट्रैक्टिव होंगे शरीर की तरफ, ठीक है? तो अगर उस अट्रैक्शन को खत्म करना है, लड़की लड़के के भेद को खत्म करना है, लड़की लड़के Here को we experience और लड़का लड़की happiness and sadness को as per our अच्छी good को देख के खींचता है। तो जब योग आपका अच्छा होगा ना तो आपको खींच नहीं पाएंगे वो, ठीक है? समझ में आ गया? कशिश को समाप्त कर कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है। जैसे किसी को देख के कर्मेंद्रिय हलचल में आ जाती है ना। सपोज करो आपने किसी बहुत सुंदर लड़की को देखा, तो आपकी कर्मेंद्रिय हलचल में आएंगी, आंखें इसी को ही देखता रहो, इसी को ही देखता रहो। तो ये शीतल कब हुई? योग बल से। योग बल से कैसे? आत्मा से कि इसके अंदर भी एक आत्मा है। और इसमें क्या है? इस देह का भान छोड़ने का अभ्यास करना है। अब वरदान सुनो, वरदान में तुझे भी कहती है ना, खाना एक स्थान पर रहते अनेक आत्माओं की सेवा करने वाले लाइट माइट संपन्न हो। एक स्थान पे, जैसे लाइट हाउस क्या होता है? समुद्र के पास में लाइट हाउस बनाया जाता है, क्योंकि समुद्र में पानी तो वो तो नहीं कर सकते, लाइट तो नहीं कर सकते। लेकिन समुद्री जो जहाज होते हैं उनको कैसे पता चलेगा कि ये किनारा है? क्योंकि समुद्र में तो तुम्हें याद, जब देखोगे ना समुद्र, समुद्र में चारों तरफ पानी पानी होता है। समुद्र में अगर तुम 100 मीटर अंदर चले जाओगे तो तुम्हें समझ नहीं आएगा कि मुझे इधर जाना है इधर जाना है, ठीक है? तो इसलिए वहां लाइट हाउस बनाए जाते हैं, ताकि लाइट को देख के जो शिप है उनको रास्ता पता चले कि हमें इस तरफ जाना है। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर स्थित होते हुए भी दूर दूर की सेवा करता है, मतलब दूर दूर से जो भी शिप आएंगी, बोट आएंगी, जो भी है वो लाइट हाउस को देख के वापस आ जाएंगी कि इधर है किनारा, वो अंदर की तरफ नहीं जाएंगे। ऐसे आप सभी एक स्थान पे होते हुए अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बन सकते हो। तो ऐसे हम भी एक जगह रह के, यहीं पे रह के हम बहुत सारी आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। ठीक है? कैसे कर सकते हैं बोलने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। मतलब अपने आप को लाइट समझना है, आत्मा समझना है। आत्मा लाइट ही तो होगी, तो पूरे शरीर को चमकाती है, ठीक है? तो इसकी जब हम अपने आप को लाइट समझेंगे तो मन बुद्धि सदा व्यर्थ सोचने से मुक्त हो। जो हमारे मन और हमारी बुद्धि अगर वेस्ट सोचना बंद कर दे तो बेस्ट तो अपने आप आने लगेगा, ठीक है? मन बना भाव के मंत्र का सहज स्वरूप हो। मन बना भाव मतलब मन शिव भाव में लगाना, ठीक है? मनसा शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ वृत्ति, मतलब हमारे मन में सभी के प्रति शुभ भावना हो। अब जैसे आपके प्रोफेसर है, आपको लगता है उसने गलत किया, फिर भी आपके मन में उसके प्रति शुभ भावना हो, ठीक है? श्रेष्ठ कामना हो, आप ये सोचो कि उस आत्मा का भी भला हो, उसको भी परमात्मा का उसको मिले। श्रेष्ठ वृत्ति,
ऐसे जब आप सबके लिए अच्छा सोचोगे तो आपका जो ओरा है वो बहुत अच्छा बन जाएगा, श्रेष्ठ बन जाएगा। और श्रेष्ठ वाइब्रेशन, इससे जैसे ये वाइब्रेशन से चल रही है ना चीजें, ये लाइट के वाइब्रेशन से तो आ रहा है, इलेक्ट्रॉन, ये जो लाइट आ रही है ना इसमें, ऐसे ही हम हमारे वाइब्रेशन निकलने शुरू हो जाएंगे, श्रेष्ठ वाइब्रेशन। और तो उससे क्या होगा, तो यह सेवा सहज हो सकती है, यही मनसा सेवा है। ठीक है, अगर तुम आत्मा समझोगे, दूसरी की आत्मा समझोगे, और आत्मा समझ के सबके लिए शुभ भावना, शुभ को ऐसे करने से हम एनर्जी जनरेट करेंगे सब जगह। ठीक है, तो वो एनर्जी एक जगह बैठ के भी हम सारे आत्माओं को सुख शांति की एनर्जी दे सकते हैं। ठीक है, स्लोगन है, जब आप ब्राह्मण आत्माएं माइट बनो, जब हम शक्तिशाली बन जाएंगे ना, तो दूसरी आत्माओं को माइक बनो। मतलब दूसरी आत्माओं को जब हम ज्ञान समझाएंगे, हम उन्हें इतना ज्ञान समझाए ताकि वो भी इस ज्ञान को सुना सके। सुना, माइक मतलब सुनाना। माइक से क्या होता है, सुनने का काम तो होता है। तो हमें जरूरी नहीं है हम ही बोले, हमें हम इतना ज्ञान सुनाए। अब सपोज करो मैं आपको समझा रही हूँ, तो मैं क्या आगे सोचूंगी कि मैं आपको माइक बनाऊं, आप दूसरों को ज्ञान समझा पाओ। ठीक है, तो मुझे ये नहीं सोचना कि मुझे हमेशा मुझे ही सुनाना है, हर कोई यही भावना रखे। चलो तुम तो मेरे वो हो गए हो भाई, ब्लड रिलेशन में हो गए, लेकिन हम, ये जो दीदी हमें सुनाती है, ये हमें क्यों सुनाती है? ये थोड़ी चाहती है कि हमेशा हमें सुनाए, हम हमसे ही तो पूछती है ना, मुझे मुरली में दीदी क्यों बुला रही है? नहीं तो दीदी को नहीं है, मैं अपने भी शौक नहीं सुना सकती, तो इसलिए बुलाती है ताकि इनको अनुभव हो, ये भी माइक बने, है ना। हम इनको सकाल दें, ये माइक बने, फिर ये भी किसी को माइक बनाए। तो ऐसे बनाते बनाते धीरे धीरे जब हम सुनाते हैं ना, सबसे पहले तो हमारी आत्मा सुनती है ना। अभी सपोज करो आप ज्ञान सुनाओगे और आप बार बार बोलोगे कि सच बोलना है, तो एकदम आपकी आत्मा बोलेगी अच्छा थोड़ी देर पहले तो तू झूठ बोल रहा था, अब सच बोलने को बोल रहा है। तो हमारी आत्मा नहीं हमें टोकेगी, हमारी आत्मा तो बताती है ना। तो पहले जब हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हमारी आत्मा ही पढ़ती है। आया समझ में? ठीक है। स्लोगन आया समझ में? ये होता है।